उससे पहले जो अपडेट है, एक एक कर अपडेट न्यूज 18 लगातार आपको दे रहा है। अभी तक की जो जानकारी है इस दुर्घटना को लेकर दिल्ली में जो हलचल है वो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास से वो निकले, 4 मिनट का ये फासला है संसद भवन तक, और वहां पहुंचकर वो संसद के सामने, देश के सामने जानकारी रखेंगे आज के हादसे से जुड़ी हुई। और रक्षा मंत्री ने बात की है और एयरफोर्स चीफ को कहा कि वो दुर्घटना स्थल पर जाएं और वहां के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर वो उस वक्त उपस्थित हैं और वहां की हलचल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर उनके घर के बाहर की है, वहां पर बाकायदा मार्किंग कर दी गई है, रस्सी लगा दी गई है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, केवल और केवल उनके रिश्तेदार या परिजन अंदर जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तकरीबन 5 से 7 मिनट की मुलाकात उनके परिवार के सदस्यों से करने के बाद वहां से रवाना हुए। सीधे एक बार फिर से आपको शंकर आनंद के पास लिए चलते हैं। शंकर, वहां पर उपस्थित मीडिया कर्मी उम्मीद कर रहे थे कि मुमकिन है परिजनों से मुलाकात के बाद आकर रक्षा मंत्री इस बारे में कुछ बताएं या फिर संकेत दें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस केवल हाथ उठाया, हाथ हिलाया और वहां से रवाना हो गए संसद के लिए, जो वहां से तकरीबन 4 से 5 मिनट की दूरी पर है। संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या ये जानकारी पुष्ट है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि मुमकिन है वो बयान दें और उसी से ही इस हादसे से संबंधित औपचारिक जानकारी सामने आएगी। एक और वाहन अंदर प्रवेश करता हुआ, हालांकि ये अधिकारी नहीं, यहाँ पर देखा जा सकता है ये डिफेंस से जुड़े हुए कोई महिला अधिकारी हैं जो अंदर जा रही हैं। हमारे सहयोगी मुनमुन अब अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बाकायदा ये गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें पूरे मामले की बात करें तो घर में लगातार जिस तरह से सेना से जुड़े हुए अधिकारी वो लगातार पहुंच रहे हैं, कई महिला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रही हैं। और महिला अधिकारियों के पहुंचने का मतलब एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि घर के अंदर में कुछ महिला सदस्य हों, इसीलिए महिला अधिकारी ज़्यादा आ रही हैं। महिला अधिकारी ज़्यादा यहाँ पर घर के अंदर आ रही हैं और अंदर जा रही हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जाए। हालांकि जिस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात करें तो उनकी एक तस्वीर अभी अचानक खबर के दौरान नज़र पड़ गई, सोमवार का था, जिसमें कि वो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बाद में हंसते हुए फिर उन्होंने मास्क हटाया, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जो चेहरा जो सीडीएस बिपिन रावत का है वो हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल इंसान रहे हैं। और अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर देश भर में तमाम जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके सीडीएस जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उनकी जानकारी, बिल्कुल हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। शंकर बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की जो हलचल सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के पास, जहां पर न सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ गई है बल्कि वहां पर उनके जो परिवारजन है, संबंधी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने परिवार के लोगों के साथ 5-7 मिनट बात की और उसके बाद वो संसद भवन के लिए निकल गए। दूसरी तरफ एयर चीफ वो निकल चुके हैं दुर्घटना स्थल के लिए। बहुत मुमकिन है कि दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल जाएंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे और उसके बाद एक ब्रीफिंग वायु सेना की तरफ से हो सकती है, एक जानकारी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी जा सकती है। अभी तक ये तमाम कयास ही लगाए जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर दुर्घटना को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक चॉपर में 14 लोग सवार थे। जब ये कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां पर पहाड़ियों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मौसम एक बड़ी वजह बताई जा रही है, फैक्टर बताया जा रहा है इस दुर्घटना के पीछे। 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है और जो 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में औपचारिक तौर पर अभी जवाब का, जानकारी का इंतजार है। तो देखिए किस तरह से स्ट्रेचर पर लादकर इस हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो बॉडीज मिली उनको ले जाया जा रहा है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, कुल 14 लोग इसमें सवार थे और 3 इस वक्त अस्पताल में हैं। लेकिन अभी किसकी हालत कैसे बनी हुई है और जिनकी मौत हुई है वो लोग कौन थे, इस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, ना सेना की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये कि बिपिन रावत के घर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इसके अलावा उनके जो परिजन हैं या जो रिश्तेदार हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है और कुछ सेना से ही जुड़ी हुई महिला अधिकारी भी लगातार वहां पर पहुंच रही हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो खबर अभी तक मिल रही है,
क्या इस पर कोई जानकारी सामने आई है कि ये लोग कौन थे? देखिए, इस वक्त ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। सीडीएस बिपिन रावत के आवास से निकलने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री वापस अपने मंत्रालय पहुंचे हैं। वो संसद भवन ना जाके वापस अपने मंत्रालय पहुंचे हैं और मंत्रालय पहुंचने के बाद अब किस तरह से वहां से, क्या वहां से कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा या औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी, वो देखना लाजमी होगा। वो संसद भवन ना जाके वापस रक्षा मंत्री अपने मंत्रालय पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से नाम और फहरिस्त की अगर बात करें तो देखिए, शुरुआती तौर पे ही 9 लोगों के बारे में जानकारी दी गई थी और औपचारिक तौर पर बताया गया था कि उन कौन कौन से 9 लोग हैं जिनके जो उस विमान में शामिल होने के बाद जो काफ़ी जख्मी होने की जानकारी मिली थी। हालांकि जो 14 लोग हैं, 14 लोग में जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, इसके साथ जो पायलट हैं उनके नाम की घोषणा तब बताया गया था कि जो उस विमान में शामिल थे। लेकिन जो शुरुआती तौर पे जो 4 लोगों का नाम जाहिर किया गया था, बताया गया था कि वो 4 नाम जो मृतक जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके नाम की घोषणा की गई थी। उसके बाद अन्य दूसरे नामों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा उस पूरे लिस्ट के लिए, जानकारी के लिए कि वो कौन कौन से लोग हैं। जो 11 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, हालांकि ये जानकारी मिल रही थी कि 14 में से अगर 11 लोगों की मौत हुई है तो कौन कौन से हैं, वो जवानों के नाम कौन कौन से क्या क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना जो पड़ेगा। लिस्ट इससे पहले सामने आई, जो नाम सामने आए, ये वो नाम थे जिन्होंने दिल्ली से रवानगी की थी, जो दिल्ली से निकले थे कुन्नूर के लिए, वेलिंगटन के लिए। लेकिन कुन्नूर पहुंचने के बाद कुछ लोग और चॉपर में सवार हुए। कुल 14 लोग, 9 लोग दिल्ली से चले थे, बाद में जुड़ गए और लोग, तो कुल 14 लोग उस वक्त हादसे के वक्त चॉपर में सवार थे। 3 लोग अस्पताल में हैं, 11 की मौत की पुष्टि हो गई है। लेकिन हादसा इतना दर्दनाक था, इतनी ऊंचाई से क्रैश हुआ चॉपर कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि जो डेड बॉडीज मिली, जो शव बरामद किए गए शुरू में, किसके शव है वो पहचानना भी मुश्किल। और बहुत ही संवेदनशील ये मसला है, बहुत ही संवेदनशील, जाहिर सी बात है, और इसलिए भी वक्त लग रहा है कि उन तमाम नामों का खुलासा किया जा सके। शंकर, देखिए, जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की बात करें तो MI-17 जो काफ़ी आधुनिक माना जाता है, ये रूस का बना हुआ ये विमान है। लेकिन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस विमान के जिस तरह से परखच्चे उड़े, जिस तरह से विमान गिरते ही जिस तरह से उस विमान में आग लगा है, उसके बाद वहाँ पे जब आसपास के जो लोग जब पहुँचे थे तो उसके बाद उस विमान को देखने के बाद ही उनको अंदाज़ा लग गया था कि इस विमान में आधे से अधिक लोग खत्म हो गए होंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले 3 लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। कौन कौन से लोग थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया, उसके बारे में भी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है। और जिस तरह से वहाँ पर जो स्थानीय वहाँ पर पहुँचने के लिए, चाहे बात करें स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें, या दमकल विभाग की अगर अधिकारी की बात करें, तो उनको पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी घनी जंगल वाला एरिया है, घना जंगल है वहाँ पर, और वहाँ पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। और लेकिन वहाँ पर जब स्थानीय लोगों की मदद से जब तक पहुँचे, तब तक वो विमान लगभग वो विमान का जो मलबा है वो लगभग जलकर खाक हो चुका था। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो सुगबुगाहट काफ़ी चल रही है, काफ़ी लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो यहाँ पे लोग हैं, वो भी काफ़ी मायूस से दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर हर कोई आज अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है।